प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें पिछले महीने संभाला और इस नए महीने के लिए भी प्रभु आप सबको आशीष दे और इस पूरे महीने में आपको वो अपनी सुरक्षा दे। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए आज हम वचन से जानेंगे। परमेश्वर आज भी हमारे बीच में, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से उठने के बाद भी आज भी यीशु मसीह हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। लूका 24 का 50 वचन कोई पढ़ेगा। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। हालेलुया। किस तरह से यीशु मसीह ने आशीष दी। और इसका 51 वचन और पढ़ेंगे हम, 53 तक पढ़ेंगे इसको। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया। तो यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले पुनरुत्थान के 40 दिनों के बाद अपने चेलों के साथ कहाँ गए? बाहर गए और वहाँ बेतनिया जाकर स्तुति आराधना करी। मरकुस अगर हम 11 के 1 और 11 में लिखा है कि उसने क्या करा, उन्हें आशीष देने के लिए वहाँ उनकी आंखों के सामने से पता क्या हुआ, स्वर्ग को चढ़ गया। जिस तरह से हम प्रेतों के काम 1 के 9 में पढ़ेंगे। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। और जब वे स्वर्ग की ओर देखते हुए खड़े थे, वह 2 स्वर्गदूतों ने आकर उनसे कहा कि ये यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे अभी हम प्रेतों को काम, इसी का हम पढ़ेंगे 10 और 11। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हालेलुया। तो किस तरह से उसे जाते समय जब वे आकाश की ओर तक रहे थे, तभी देखा कि 2 पुरुषों ने क्या दिखाई दिए। और उन्होंने क्या करा कि उनको क्या बोला कि जब यीशु को चेले आनंद से भर गए, जब उनकी क्या करा, स्वर्गदूतों की बातें सुनी उन्होंने। और उसने उनसे कहा कि तुम गलील पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से क्या होगा, फिर वह आएगा। तो चेले क्या है कि देख रहे हो कितने आनंद से भर गए। उनके मनों में इस बात के प्रति किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था कि यीशु ही प्रभु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। इसके बाद ही पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करने के लिए वो क्या कर रहे थे, वो वापस चले गए। और इस दौरान वे परमेश्वर की प्रार्थना और प्रशंसा करते हुए हर समय मंदिर में ठहरे रहे। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ही पास आता है जो प्रशंसा और प्रार्थना करने से में अधिक समय बिताते हैं। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं और किस तरह से हमें अपने वचनों से आनंदित करते हैं। जब पहले आनंद से भर गए, जब भी उनके मनों में इस बात के प्रति कोई संदेह नहीं था। और प्रभु परमेश्वर कह रहे कि उसका पुत्र था। जब उन्होंने इन सारी बातों को देखा और जब परमेश्वर ने उनके जीवनों में काम करना शुरू करा, जब कहते हैं ना यीशु को जाने के बाद पवित्र आत्मा उनके पास आया और पवित्र आत्मा ने किस तरह से उनके बीच में काम करा। क्योंकि जो बातें इसमें लिखी हुई थी, अगर हम वचन में पढ़ेंगे 44 में, कि किस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने चेलों के साथ काम किया और किस तरह से अपने चेलों के साथ उनको सिखाते रहे, उनको बताते रहे कि किस तरह से उनके जीवन में काम होना है और किस तरह से मैं दुख उठाऊंगा। और दुख उठाने के बाद ही यीशु मसीह ने क्या करा कि उनके बीच में से, उनके सामने से उठा लिया गया। और इसी तरह से यीशु मसीह के स्वर्गदूतों ने आके कहा कि फिर वो क्या होगा, फिर उनसे मिलेगा। अगर हम उसमें 44 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही हैं, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा और भविष्य वक्ताओं के भजन की पुस्तक में मेरी विषय में लिखी हैं, वे सब पूरी होंगी। जिस तरह से 45 में लिखा है, तभी उसने पवित्र शास्त्र बुझाने के लिए उनकी समझ खोल दी। और 46 में देखेंगे, और उसने कहा कि ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तो इस तरह से यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से जो वादा करा था, आज वो उस वादे को निभा रहे हैं और आज भी पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रही है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। जितने भी लोग इन वचनों पे चलते हैं, इन वचनों पे मनन करते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के पास आता है जो स्तुति प्रशंसा करते हैं और परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं। तो बाइबल से आप इस वचन को पढ़ना और सीखना
देखना किस तरह से प्रभु हमारे बीच में से उठा लिया गया और किस तरह से वो दोबारा वापस आने वाले हैं। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम को महिमा मिले पिता। किस तरह से आप लोगों के बीच में से बादलों पर छुपा लिए गए प्यारे जो परमेश्वर, उसी तरह से फिर हमारे बीच में आने वाले हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, जितने लोग आपके वचनों का प्रचार कर रहे हैं कि आपने कहा कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और इसने जो दुख उठाया प्यारे पिता परमेश्वर, आज तेरे बेटे बेटी जो भी दुख उठाकर तेरा शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं पिताजी, सबकी सहायता मदद आप हैं। और अपने दास दासियों की भी पिता सबकी सहायता मदद है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हमारे देश की हमेशा सुरक्षा रखना पिता। हम जिस इलाके में रहते हैं हमारे इलाके की सुरक्षा देना प्यारे जो परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो हमारी वीडियो से जुड़ा हुआ है पिता, जो हमारे आपके वचनों को सुनते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना। उनकी किसी भी कोई भी समस्या है तो पिता उस समस्या को मैं आपके सम्मुख लाती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। आप अपने बेटे बेटियों के दिल की बात को जानते हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो रात दिन आपसे प्रार्थना करते हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, कि हमारे साथ उनका जुड़ना, हमारे प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, उनके लिए एक आशीष बने प्यारे जो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।